नमस्कार दोस्तों, आज पावर बुक की बात करेंगे। ये भी रोंडा बर्न्स ही है। आज हम बात करेंगे कि इस बुक का जो आधार है वो है सिर्फ प्रेम की शक्ति। प्रेम इस जीवन को चलाता है। ये दुनिया प्रेम पे ही डिपेंड करती है। अगर आप इस बुक को समझना चाहते हैं एक बार ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ पॉइंट्स में उसमें हम इस किताब को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे पाएँ। डिस्क्राइब तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही गहरे रहस्य लेके छुपी हुई है और हमारे जीवन को बदलने की भी ताकत रखती है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इस बुक का बेस है प्रेम ही शक्ति है, क्योंकि जब हम द पावर इज़ लव, हमारे जीवन को जो सबसे बड़ी शक्ति चलाती है वो है प्रेम। हमारे आसपास हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा गोल, अगर प्यार ना हो, उसमें ये एनर्जी ना हो तो हम सफल हो ही नहीं सकते। हम इवन कोई काम ही नहीं कर सकते। हमारी हर सफलता का स्रोत है लव। फिर इसमें बात आएगी, इसमें गिव एंड टेक की बात है। आप जो देते हैं वही पाते हैं। प्रेम और सकारात्मकता फैलाने से वो ऊर्जा वापस आती है और कहीं ना कहीं हम निगेटिविटी से दूर रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऑटोमेटिक इमोशन आ जाता है। जब आप कुछ देते हैं तो अपने आप को कहीं सेटिस्फाइड, कहीं बड़ा, कहीं कुछ ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये यूनिवर्स का रूल है कि जो आप देंगे आप वो ही पाते हैं, तो इस बात को भी अपनी ज़िंदगी में आप उतार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, जीवन के हर पहलू में प्रेम भरें। अपने स्वास्थ्य में, रिश्तों में, धन में, काम में प्रेम को ही केंद्र रखें। जब आप ये करेंगे, प्रेम से इफ़ेक्ट होके हमारे काम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। हम खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। हम एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारी चीज़ें देखने लायक होती हैं जब हम किसी चीज़ के लिए प्रेम से काम करते हैं। और किसी व्यक्ति के लिए इसको समझना हो तो आपने कभी ना कहीं जीवन में प्यार किया होगा। आप उस चीज़ से खुद को देख लें, वहाँ से खुद को नाप लें, आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा। किसी की बात समझने की ज़रूरत नहीं है। ये वो फीलिंग है जो समझने की बात है। तो इसलिए इस फीलिंग्स पे हम बात करते के साथ ही हम इस किताब में चौथा पॉइंट जो दिया गया है कि अपनी भावनाओं पे ध्यान दें। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना इमोशंस के, बिना पॉजिटिव इमोशंस के अगर हम काम करते हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमारी सकारात्मक भावना ही हमको सही रास्ते पे लेके जाती है और अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार हम नियंत्रित कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सब यहाँ पे अच्छा जीने आए हैं। हम लव को बेस बना करके हम लव देना भी चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं। हर कोई चाहता है, जब से वो होश संभालता है, बड़ा होता है, उसकी यही कोशिश होती है कि मेरे इमोशन को दूसरे लोग समझें, हम प्यार करें तो उसे समझें और हमें भी उस लेवल पे प्यार मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है अपने इमोशंस को ज़रूर ध्यान दें, देखें और नियंत्रित करें और इसे सकारात्मक बनाएं। पांचवें पॉइंट की बात करेंगे, ये एक आकर्षण का नियम है। प्रेम का जो आकर्षण है वो मूल आधार है। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से प्रेम करेंगे तो आपकी ओर खिंचता चला आएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है और आप सब ने भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। इसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब फील कर चुके हैं और जान चुके हैं। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप प्रेम के साथ अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाते जाएं। अब बात करेंगे छठे पॉइंट की, जिसमें है कि कृतज्ञता और प्रेम का संबंध। ये भी आपस में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपनी प्रेम की उच्चतम अवस्था में होते हैं और ये आपकी उस ब्रह्मांडीय शक्तियों को सक्रिय करता है जो आपकी ओर लेके आता है। हम सब पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो इन दोनों को अपनी ज़िंदगी का एक टूल बना लीजिए, लाइक राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, जिससे आपकी ओर आपकी ही शक्तियाँ अट्रैक्ट होती चली जाएं। अब बात करेंगे सातवें पॉइंट की, जिसमें हम परेशानियों का समाधान की बात करते हैं। हम किसी भी समस्या का सामना प्रेम से करें
नफ़रत या डर के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो हमारा जो सलूशन है वो बहुत जल्दी भी मिलेगा और कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई भी करेगा। 8वें पॉइंट की बात करेंगे। वर्तमान पे हमें ध्यान देना है कि जो आपके पास है आप उसके लिए प्रेम करें, ना कि आप आगे के लिए सोचते रहे। अगर उसके जो भी है आपके पास, अगर आप उसके लिए प्रेम और आभार महसूस करेंगे तो आप प्रेजेंट में अपनी खुशी को खोज पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे। 9वें पॉइंट की बात करेंगे। सपनों को साकार करना है। हम जब अपने सपनों को प्रेम और विश्वास से पोषित करते हैं, उसको उस तरीके से सींचते हैं, तो वो प्रेम, वो ऊर्जा है जो उसे सच कर देती है। और इसको हमें मानना ही होगा। जब हम मानेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो अपने सपनों तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब बात करेंगे जीवन के उद्देश्य की, क्योंकि ये भी हमारे कहीं ना कहीं प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। प्रेम और खुशी के साथ जीना ही जीवन की असली उद्देश्य है। जब तक आप प्रेम को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो नहीं मिलेगा और ना ही आपको मिरेकल महसूस होगा। अगर आप प्रेम को उसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे तो सब मिरेकल आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। ये बुक हमें सिखाती है कि प्रेम वो शक्ति है जो जीवन के हर स्तर को बदल सकती है। आप इसे अपनाएं, अपने जीवन को चमत्कार से भर दें। अपने रिश्तों के साथ, अपने काम के साथ, अपनी एग्जिस्टेंस के साथ प्रेम करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएं। यहाँ पे हम लव माइंडसेट की बात करेंगे जो हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर कर रहा है। तो ये बुक की समरी अगर पसंद आ रही है, बहुत शॉर्ट पॉइंट में दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स मिल जाएं। तो कल मिलेंगे फिर से किसी और नई चीज़ पे, नए टॉपिक पे। बात अगर समझ आती है, पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कमेंट करें। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करें। हम फिर कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ प्रेम भरा ज़रूर लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।